किसी भी फिल्म को बनाने के लिए उसका प्री प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें जो पहली शुरुआत होती है वो है स्टोरी बोर्ड से। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप कोई शॉर्ट फिल्म बनाएं या कुछ भी प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो फिक्शन में, तो पहले स्टोरी बोर्ड बना लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि आखिर स्टोरी बोर्ड होता क्या है। तो यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। स्टोरी बोर्ड जो है वो किसी भी अच्छी फिक्शन के लिए, अच्छे विजुअल मीडियम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एड फिल्में तो बगैर स्टोरी बोर्ड के बनती ही नहीं। स्टोरी बोर्ड का मतलब होता है कि आप जैसे मकान बनाते हैं तो उससे पहले उसका पूरा एक नक्शा बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वैसे ही आपकी फिल्म का एक तरह से पूरा नक्शा, पूरा ब्लूप्रिंट। इसको आप इमेजेस के माध्यम से बना सकते हैं, स्केचेस के माध्यम से बना सकते हैं, कई बार रेफरेंस की जो आपको इमेज गूगल पे मिल जाती है उससे भी बना सकते हैं। मकसद ये होता है कि स्टोरी बोर्ड से आपको एक जो आपका इमेजिनेशन है वो ऑन पेपर दिखने लग जाए। जितने भी आप सीरियल देखते हैं वीएफएक्स वाले या फिल्में देखते हैं वीएफएक्स वाली, उन सब में तो स्टोरी बोर्ड बनता ही बनता है। तो आज के वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं स्टोरी बोर्ड के बारे में, सारी बारीक बातें बताऊंगा। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो 2000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आप अपना बॉलीवुड में करियर बड़ी आसानी से विदाउट स्ट्रगल बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की कभी भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टोरी बोर्ड में ग्राफिक्स की मदद से फिल्म के पूर्व ही विजुलाइज किया जाता है। शूटिंग से पहले स्टोरी बोर्ड में सीन का पूरा सीक्वेंस ड्राइंग, स्केचेस, रेफरेंस इमेजेस या फोटोग्राफ के द्वारा बना लिया जाता है। जैसा कि आपने कॉमिक बुक्स में देखा होगा, इसमें सब कुछ तय कर लिया जाता है कि कैमरा एंगल क्या होगा, कब लॉन्ग शॉट होगा, कब क्लोज शॉट होगा, कैमरा कहां से कहां मूव करेगा, यह हरकत में आएगा, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा होगा, वॉइस नरेशन क्या होगा, साथ ही कैमरे के एंगल, शॉट और कैमरा मूवमेंट की सभी बारीकियों को स्टोरी बोर्ड में ड्राइंग, स्केचेस के माध्यम से बताया जाता है। स्टोरी बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि शूटिंग से पहले कैमरामैन से लेकर प्रोड्यूसर तक को पता चल सके कि निर्देशक ने सीन को कैसे शूट करने के बारे में सोचा है। अगर कुछ फेरबदल करना हुआ तो वहीं पर कर लिया जाए, वरना शूट होने के बाद उसमें कोई भी बदलाव करना मतलब समय और पैसा दोनों की बर्बादी। इसलिए हर सीन को शूट करने से पहले निर्देशक एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट के साथ बैठकर उसे अपने सीन के सारे एंगल, शॉट्स, कैमरा मूवमेंट और लाइटिंग समझाता है और फिर आर्टिस्ट उस हिसाब से एक एक फ्रेम कर के सारा स्टोरी बोर्ड बना देता है, जिसकी वजह से एक फ्लो में काम होता है। इससे पैसे की भी बचत होती है क्योंकि सारे काम का पहले से ब्लूप्रिंट तैयार होता है और उसी के हिसाब से सारे इक्विपमेंट को अरेंज करके रखा जाता है। वो स्टोरी बोर्ड डीओपी कैमरामैन को दिया जाता है। कैमरामैन स्टोरी बोर्ड देखकर समझ जाता है कि उसे कौन सा शॉट कैसे लेना है। इस तरह से कैमरामैन का काम भी काफी आसान हो जाता है। अब इन सब चीजों को डिटेल में समझते हैं कि स्टोरी बोर्ड के अंदर क्या क्या होता है और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि स्टोरी बोर्ड में हर फ्रेम को ड्राइंग, स्केचेस, रेफरेंस इमेजेस और फोटोग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उन स्केचेस को बनाते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्शन दिखाया जाता है। एक्शन से मतलब कि सीन में जो भी हो रहा है वो दिखाना है। एक फ्रेम के अंदर जो भी कैरेक्टर है उसके लिए एक्शन को एक पैनल में ड्रॉ किया जाता है। उस फ्रेम में कौन सा शॉट है, यानी क्लोज है, मास्टर है या कोई दूसरा शॉट है, वो शॉट साइज लिखा जाएगा और उसी हिसाब से स्केचेस बनाया जाएगा। इसके अलावा डायलॉग, कंपोजिशन, लेंस लेंथ आदि की भी जानकारी यहाँ पर मेंशन होती है। अब इसके बाद एक शॉट अगले शॉट से कैसे जुड़ता है और उसके लिए कैमरा और कैरेक्टर मूवमेंट को दिखाने के लिए तीर के निशान से दिखाया जाता है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि स्टोरी बोर्ड क्या होता है और उसमें क्या क्या करना होता है। अब समझते हैं कि स्टोरी बोर्ड बनाया कैसे जाता है, या आप यदि बनाना चाहें तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए आपको बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। यहां मैं एक बात फिर क्लियर कर देता हूं कि स्टोरी बोर्ड बनाने का काम स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट करता है, लेकिन उसे इंस्ट्रक्शन फिल्म मेकर ही देता है। कई फिल्म मेकर ऐसे भी हैं जो स्टोरी बोर्ड खुद बनाते हैं,
सत्यजीत रे अपनी फिल्मों के लिए स्टोरी बोर्ड खुद ही बनाते थे, क्योंकि एक फिल्म मेकर के साथ साथ वो एक अच्छे पेंटर भी थे। तो स्टोरी बोर्ड के बारे में तो बात करूंगा ही, लेकिन अगर आप प्री प्रोडक्शन में जो स्क्रिप्टिंग होती है या फिल्म राइटिंग होती है उसको बहुत अच्छे से डिटेल में रहते हुए मुंबई के प्रोफेशनल लोगों से सीखना चाहते हैं घर बैठ के, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए ऑनलाइन फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टोरी बोर्ड बनाने से पहले आपकी कहानी का स्क्रीन प्ले तैयार होना चाहिए। अब इसके बाद नंबर आता है कि आप अपनी फिल्म किस एस्पेक्ट रेशियो में शूट करेंगे। जैसे YouTube वीडियो का रेशियो होता है 16:9, लेकिन फिल्म में अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो होते हैं। डायरेक्टर अपनी कहानी के हिसाब से इसे चुनते हैं, जैसे 1.85:1, 2.35:1 और भी कई रेशियो होते हैं। यदि आप एस्पेक्ट रेशियो पर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर आपके लिए बनाकर लेकर आऊंगा। तो उसमें मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है और अलग अलग फिल्मों में इसे कैसे चूज किया जाता है। अब जब आपने एस्पेक्ट रेशियो चुन लिया है तो उसी हिसाब से स्टोरी बेड पैनल का भी एस्पेक्ट रेशियो रखा जाएगा। अब एक बार एस्पेक्ट रेशियो क्लियर होने के बाद स्केचिंग का नंबर आता है। फ्रेम में जो भी कैरेक्टर हैं, प्रॉप्स हैं, उनका स्केच बनाना होता है। हाँ, इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि एकदम से स्किल शार्प हो और सब कुछ परफेक्ट हो। आपको बस रेफरेंस के हिसाब से स्केच बनाना है, लेकिन स्केच पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। स्केच बनाने के बाद आपको बैकग्राउंड ड्रॉ करना होगा। अब इसके बाद एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने के लिए तीर के निशान लगाए जाते हैं, जो कि मोशन को दर्शाता है। इसके साथ ही कैमरे का कहां पर किस प्रकार का मूवमेंट होगा और कैसा कैमरा एंगल होगा, उसको भी स्टोरी बोर्ड में जोड़ना बहुत जरूरी होता है। टाइप ऑफ कैमरा एंगल, शॉट्स और कैमरा मूवमेंट पर मैंने पहले ही वीडियो बनाए हैं, उन्हें देख लीजिएगा कि कब किस एंगल, शॉट या मूवमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। स्केच में शॉट नंबर को भी लिखना बहुत जरूरी होता है। वैसे स्टोरी बोर्ड टेम्पलेट में शॉट नंबर लिखने के लिए ऑप्शन दिया होता है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से स्टोरी बोर्ड तैयार कर सकते हैं। स्टोरी बोर्ड के कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे कि स्टोरी बॉर्डर, प्लॉट, फ्रेम फोर्ज, स्टोरी बोर्ड स्टूडियो, स्टूडियो बाइंडर, मूवीस्टॉर्म, ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं। इसमें से कुछ फ्री हैं तो कुछ पेड सॉफ्टवेयर हैं। तो इन सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप बड़े आसानी से स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं। देखिए, मेरा मकसद ये है जॉइन फिल्म्स के माध्यम से कि आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत डिटेल में सिखा दूं, ताकि जब भी आप इंडस्ट्री में आएँ तो आप मेंटली बहुत प्रिपेयर हो, कॉन्फिडेंट हो। मुझे उम्मीद है कि स्टोरी बोर्ड के बारे में जो ये मैंने वीडियो बनाया आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को, समझने को मिला होगा। इससे आपकी जानकारी और ज़्यादा बड़ी होगी और आपको पता चला होगा कि डिटेलिंग में अगर आप शुरू में काम कर लेते हैं तो जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाता है, और बल्कि वो क्रिएटिव जो प्रोसेस है वो और बेहतर निकल के आता है, बेहतर निखर के आता है, क्योंकि अब आपके पास रेफरेंस के लिए यूनिट के पास, सारी यूनिट के पास कहीं ना कहीं रेफरेंस के लिए स्टोरी बोर्ड है। तो स्टोरी बोर्ड भी एक फिल्म मेकिंग का ऐसा प्रोसेस है कि इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिल्म मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप डिटेल में प्रैक्टिकली फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं तो जॉइन फिल्म्स में कोर्स अवेलेबल है, लर्न फिल्म मेकिंग वाइल मेकिंग अ फिल्म। या फिर अगर एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो है लर्न फिल्म एडिटिंग बाय एडिटिंग फिल्म। अगर डिटेल में जानना है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं और ज्वाइन करके सीख सकते हैं प्रैक्टिकली फिल्म मेकिंग या फिर एडिटिंग। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये नया लगा है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सारे लोग जान सकें स्टोरी बोर्डिंग के बारे में। वीडियो को अंत तक प्यार से देखने के लिए, बार बार शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है।